शराब की अवैध कारोबार से अंधा पैसा कमाकर रोज नई लड़कियों के साथ अय्याशी करने वाले एक तस्कर की पोल उस समय खुल गई जब वह होटल में एक लड़की के साथ रुका हुआ था और इसी बीच उसकी पत्नी वहां पहुंची और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। होटल में जमकर हंगामा मचा और सबके सामने ही उसकी पत्नी यह बताने लगी कि कैसे शराब का अवैध व्यापार करके उसका पति पैसा कमाता है और फिर लड़कियों के पीछे उड़ाता है। होटल में जब हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ा तब होटल के कर्मचारियों ने पुलिस के पास इसकी सूचना दी और इसी बीच मौका पाकर शराब का व्यापारी और लड़की एक ऑटो से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि वह शराब का अवैध कारोबार करने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल से होटल पहुंचा था, लेकिन वह इतनी हड़बड़ी में था कि अपनी खुद की मोटरसाइकिल भी लेकर वापस नहीं जा सका। इधर पत्नी ने जब से खुलासा किया है तब से पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में है कि आखिरकार वह कहां छुपा हुआ है और उसके जरिए यह पता लगाया जाएगा कि वह किन इलाकों में शराब का अवैध कारोबार करता है और उसके साथ और कौन कौन से इस प्रकार के व्यापार में लोग शामिल हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। यह पूरी घटना मुजफ्फरपुर की है। वही मुजफ्फरपुर जहां कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने समाज सुधार यात्रा की थी और उस समाज सुधार यात्रा के दौरान इंदु देवी ने मंच से चिल्लम वाला गाना गाया था। खबर यह है कि एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में पहुंचता है, लेकिन इस बात की खबर उसकी पत्नी को लग जाती है। इसके बाद से वही होटल पर उसकी पत्नी पहुंचती है और फिर वो उसके कमरे में जाती है और उसे कमरा खुलवाती है। पति को इस बात की भनक तक नहीं होती कि उसकी पत्नी वहां पहुंच रही है। जब होटल का कमरा खुलता है तो उसके अंदर उसका पति एक लड़की के साथ मौजूद रहता है। इसके बाद वहां होटल में जमकर हंगामा मचा। आसपास के कई लोग भी वहां जमा हो गए और फिर सबके सामने पत्नी ने बताया कि उसका पति शराब का अवैध कारोबार करता है और शराब की अवैध कारोबार से पैसा कमाकर अलग अलग लड़कियों के पीछे उड़ाता है। अगर शराब तस्करी की बात करें तो यह बिहार में आज के समय में एक प्रकार का व्यापार बन चुका है और लोग इससे अथाह पैसा कमाने का सपना देख रहे हैं और इसी का परिणाम है कि लाख कोशिश के बावजूद बिहार में शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। इसका एक और बड़ा कारण है कि लोग रिस्क लेकर कुछ दिनों के अंदर ही अपने पैसे को 3 गुना 4 गुना तक ज्यादा बढ़ा लेना चाहते हैं। उस महिला ने होटल में जाकर सबके सामने बताया कि उसका पति शराब का ही अवैध व्यापारी है और उसी शराब तस्करी के माध्यम से पैसा कमाता है और उस पैसों को लड़कियों के पीछे खर्च करता है। आज जब वह होटल में आया तो इसकी जानकारी उसकी पत्नी को लगी और फिर वह रंगे हाथ पकड़ने के लिए होटल पहुंची। वहां होटल में ही उन दोनों के बीच काफी ज्यादा हंगामा हुआ, जिससे वहां कई सारे लोग भी इकट्ठे हो गए और इसी बीच होटल के किसी कर्मचारी ने स्थानीय थाने की पुलिस के पास इसकी सूचना पहुंचाई। उस व्यक्ति को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि हंगामा ज्यादा बढ़ने की वजह से पुलिस कभी भी वहां पहुंच सकती है और इसी बीच वह मौका देखकर लड़की के साथ एक ऑटो में सवार होकर भाग जाता है। इसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है और पत्नी से पूछताछ की जाती है और अब पुलिस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि उसे पकड़ा जाए। उसे पकड़कर पुलिस की तरफ से कोशिश है कि इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिरकार वे अभी भी किस प्रकार से सक्रिय हैं और उसके साथ और कौन कौन से लोग इस काम में शामिल हैं। अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहां पिछले कुछ वक्त के दौरान कई बार शराब से जुड़ी हुई खबर सामने आ चुकी है और मुजफ्फरपुर प्रशासन की तरफ से कई तस्करों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और एक बार फिर से इसी प्रकार का एक मामला सामने आया है जहां खुद की पत्नी ने खुद के पति का खुलासा किया और बताया कि उसका पति खुद शराब तस्कर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब समाज सुधार यात्रा कर रहे थे तो इस दौरान उन्होंने महिलाओं से अपील भी किया था कि वे खुद इस बात का खुलासा करें कि उनके घर में कौन लोग शराब का सेवन करते हैं और वे इसकी जानकारी जीविका दीदियों के माध्यम से पुलिस तक पहुंचाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो यह भी कहा था कि जीविका दीदियों को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की है और कहा था कि गांव घर की महिलाएं जीविका दीदी को सूचना देंगी और जीविका दीदी पुलिस तक शराब की सूचना पहुंचा देंगी। फिलहाल मुजफ्फरपुर का यह मामला है और अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और जब महिला के पति को गिरफ्तार किया जाएगा तब पुलिस और कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाएगी। बाकी राज्य के हर जगह से इस प्रकार की खबर आती रहती है और सबसे खास बात है कि शराब तस्कर एक बार गिरफ्तार होकर फिर छूट जाने के बाद से यही काम कर रहे हैं। इसके भी कई मामले सामने आ चुके हैं। बाकी अगर इस खबर को लेकर के कुछ नया अपडेट आएगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए
तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।